हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 25 से 26 अप्रैल तक के झारखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर डिस्कशंस करने वाले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका 24 अप्रैल को आपका पंचायत अवार्ड्स दिया गया है। ये ऑनलाइन सेरेमनी में ही दिया गया था। उसमें झारखंड को ना टोटल 4 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, मतलब 4 डिफरेंट अवार्ड्स है। अवार्ड्स के नाम अलग अलग है और उसमें ना वेरियस पंचायत से जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को बिलोंग करते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है ना अवार्ड्स वाला, उस पर हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ा है ना, तो जहाँ पर आपका पंचायती राज वाला सेक्शन है, सब सेक्शन पे डिस्कशंस किया गया है उस पर, तो उस पर ना इस टॉपिक पर बाकायदा एक आपका 2 से 3 पेज पर नोट्स बनाया गया उस पर। तो इस कारण से ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और 2020 का जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था जब उस समय डिस्कशंस किया गया था, और ये वाला लेटेस्ट है। इस कारण से इसे आपको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। और एक अनाउंसमेंट कर दूं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मैं कमेंट्स स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, आप में से बहुत के कमेंट्स थे कि सर अवार्ड का ना पार्ट 2 अपलोड करना चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ना जल्द से जितने जल्द हो सके आज या फिर आपको कल तक में अवार्ड्स का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें ना हम लोग 4 अवार्ड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला हो गया आपका साहित्य अकादमी अवार्ड्स, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, संथाली, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, और आपका एक और लैंग्वेज हो गया। 4-5 लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। दूसरा आपका हो गया ध्यानचंद अवार्ड्स, तीसरा हो गया आपका द्रोणाचार्य अवार्ड्स, और चौथा हो गया आपका झारखंड रत्न अवार्ड्स। झारखंड रत्न अवार्ड ना सारा ईयर का मत याद रखिए, लेकिन कम से कम ना आपका जो 2018, 19 और 20, ये 3 साल का याद रखिए। और जो फेमस पर्सनालिटीज़ है ना, जैसे दीपिका कुमारी हो गई, धोनी हो गए, इनको कब मिला है ये सब आप याद रख सकते हैं। जैसे शिबू सोरेन हो गए, इनको कब कब मिला है। और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जानने का है झारखंड रत्न के बारे में, क्योंकि ना वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा और एग्ज़ाम में भी जो है ना कम प्रोबेबिलिटी बनता है इससे क्वेश्चंस बनने का। ठीक है, चलिए अब विदाउट फर्दर एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में कोविड सर्किट का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो है ऑनलाइन शुभारंभ जो है आपका रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले में किया गया है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब कुछ पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं। ये उस ऑनलाइन सेरेमनी की फ़ोटो है जिस समय आपका जो है ना ऑनलाइन इनॉग्रेशन किया गया है इस कोविड सर्किट का। कुछ पॉइंट वाइज समझ लीजिए। झारखंड के में कोविड के इलाज की केंद्रीकृत व्यवस्था की शुरुआत 24 अप्रैल से की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय परिसर से रांची एवं पूर्वी सिंहभूम जिले में कोविड सर्किट का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। तो ये जो कोविड सर्किट है ना, क्या सिर्फ रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके आसपास सटे हुए जिले भी इससे लाभ ले सकते हैं। अब कौन कौन से जिले हैं जरा इसे देख लीजिए। इस मौके पर उन्होंने रांची जिला के निकटवर्ती कोविड कॉरिडोर वाले जिले जैसे कि आपके रामगढ़, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार, खूंटी एवं गुमला तथा पूर्वी सिंहभूम जिला जो जमशेदपुर के निकटवर्ती कोविड कॉरिडोर जिले जैसे कि आपके जमशेदपुर, सरायकेला एवं चाईबासा में मरीजों को अस्पताल ले जाने वाले एम्बुलेंस को झंडा दिखाकर रवाना किया गया। अब थोड़ा सा इसके फंक्शंस को थोड़ा समझ लीजिए। जानकारी के अभाव में कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। कोविड मरीज की सुविधा के लिए फ़ोन नंबर 104 जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल कर निकटवर्ती जिला अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। और ये जो जितनी सेवा दी जा रही है आपकी कोविड सर्किट वाली, ये पूरी सेवा निःशुल्क है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड में किन 2 योजनाओं की पुनः शुरुआत मई के महीने से की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, दीदी किचन और मुख्यमंत्री किचन योजना, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ये 2 जो योजना है ना, ये पिछले साल चालू की गई थी, लेकिन इससे नवंबर के मंथ आते आते इन योजनाओं को बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं लग रही थी। इन 2 योजनाओं की शुरुआत तब की गई थी, आपको याद होगा मई का समय था जब लॉकडाउन लगा हुआ था ना, तो काफ़ी सारे माइग्रेंट वर्कर्स वापस आ रहे थे। और ट्रैवल का क्योंकि उस समय कुछ ऐसा संसाधन नहीं था ना, तो काफ़ी लोग पैदल ही आ रहे थे, तो उन्हें असुविधा ना हो, लॉकडाउन से जो है ना भूखमरी की सिचुएशन पैदा ना हो, इन सभी कारणों को देखते हुए इन 2 योजनाओं का संचालन किया गया था। लेकिन इसे नवंबर मंथ में बंद कर दिया गया। लेकिन अब क्या है ना, आपूर्ति विभाग जो है वो इसे पुनः चालू करने पर डिसीजन लिया गया है आपूर्ति विभाग के द्वारा।
कुछ पॉइंट वाइज इसे समझ लीजिए। झारखंड में पंचायत स्तर पर दीदी किचन और मुख्यमंत्री किचन योजना की शुरुआत पुनः मई के महीने से की जाएगी। इसके जरिए राज्य के लोगों को पका पकाया भोजन निःशुल्क दिया जाएगा, जैसे कि पिछले साल किया जा रहा था। आपके पिछले साल तो पुलिस स्टेशन को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था, लेकिन इस बार पुलिस स्टेशन को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन के रूप में 5 किलो चावल दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के वजह से पिछले वर्ष दीदी किचन, मुख्यमंत्री किचन समेत थानों में निःशुल्क पका भोजन लोगों को उपलब्ध कराया गया था। इस वर्ष भी उसी के तर्ज पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये जो अभी जो लिखा गया ना कि 5 किलो जो चावल उपलब्ध कराया जाएगा, इसे आप मिक्सअप मत करिएगा, क्योंकि अभी आपका एक दिन पहले ही यानी कि रविवार नहीं शनिवार को आपका जो है ना प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा भी एक योजना लॉन्च किया गया है, जिसमें ये 5 किलो चावल या फिर राशन खाद्यान्न कह लीजिए वो उपलब्ध कराया जा रहा है। ये जो जहाँ पर जो लिखा गया है ना वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाएगा, दोनों पे मिक्सअप नहीं करना है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उस पर मैं उसके बारे में भी बता दूंगा आपको, क्योंकि स्टेट भी उसके अंडर ही आ रहा है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 23 अप्रैल को शहीद तेलंगा खड़िया का कौन सा शहादत दिवस मनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का जितने एनिवर्सरी हो या फिर जयंती या फिर डेथ एनिवर्सरी हो उन सभी का ना डेट्स आपको याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में ना पूछ सकता है। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं या जिनका भी फ्रीडम जो स्ट्रगल रहा है झारखंड का या भारत के लिए, और उनका जो योगदान रहा है उस हिसाब से जो है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन सभी डेट्स को याद रखें। तो ये जो है ना आपका 23 अप्रैल को इनका 141वां शहादत दिवस मनाया गया है, यानी इन्हें याद किया गया। कुछ पॉइंट वाइज समझ लीजिए। ये तो उनके एक्चुअल फ़ोटो नहीं है, ये मैंने बुक से स्नैप किया है, ये उनके एक तरह से पोर्ट्रे है कह लीजिए। कुछ पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं कि खड़िया विद्रोह आखिर कब हुआ था और किन किन जनों ने इनका साथ दिया था। इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके। 23 अप्रैल को शहीद तेलंगा खड़िया का 141वां शहादत दिवस मनाया गया है। तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी को झारखंड के गुमला जिले के मुरगू गांव में हुआ था, और इसी गांव से जो है ना आपका विद्रोह जो है आपका खड़िया विद्रोह की शुरुआत भी इसी गांव से की गई थी। और तेलंगा खड़िया जो एक साधारण किसान के बेटे थे, इन्हें सरना धर्म में अटूट विश्वास था। एक किसान होने के साथ साथ ये अस्त्र शस्त्र चलाना भी जानते थे तथा अपने लोगों को इन्होंने शिक्षा भी दिया था। तेलंगा खड़िया के नेतृत्व में, हाँ ये सारा बुलेट्स इंपॉर्टेंट है, तेलंगा खड़िया के नेतृत्व में खड़िया विद्रोह 1880 में हुआ। यह आंदोलन अपनी माटी की रक्षा के लिए शुरू हुआ था। जंगल के जमीन से अंग्रेजों को हटाने के लिए युवा वर्ग को गदका, तीर और तलवार चलाने की शिक्षा दी गई। तेलंगा खड़िया की पत्नी रत्नी खड़िया ने हर मोर्चे पर पति का साथ दिया। इनफैक्ट जब तेलंगा खड़िया को जब गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद भी इस विद्रोह का जो है ना आगे बढ़ाने का काम किया था रत्नी खड़िया ने। इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान है। रत्नी खड़िया ने भी कई जगह अकेले ही नेतृत्व संभालते हुए अंग्रेजों से लोहा लिया था। 23 अप्रैल 1880 को अंग्रेजों के दलाल बोधन सिंह ने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दी थी। उनकी हत्या के बाद रत्नी खड़िया ने पति के अधूरे कार्यों को पूरा किया था। तो उम्मीद करते हैं एक समरी आपको रिकैप हो गया होगा जो भी आपने अभी तक पढ़ा है इनके बारे में। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी अवार्ड्स हैं ना, कम से अगर आप पंचायत का नाम नहीं याद रख पा रहे हैं तो कम से कम जिला का नाम याद रखना है आपको। 4 अवार्ड्स है इसमें, हम लोग टोटल 4 अवार्ड्स डिस्कशन करने वाले हैं, तो कहीं से भी कोई भी अवार्ड से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 2021 का है। क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जिले के पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोकारो जिला। यहाँ पर देख लीजिए, बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड की बुंडू पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब एक एक करके जो है ना सारा अवार्ड्स को देखते हैं। पहले फोटो देख ले, ये ऑनलाइन सेरेमनी जो मैंने जिक्र किया ना, ये ऑनलाइन सेरेमनी कंडक्ट कराई गई थी, उसी से एक स्नैप लिया गया है। ये जो है आपका कपिलो ग्राम पंचायत का है। अब एक एक करके सारे अवार्ड्स को समझिए। पहले थोड़ा सा बेसिक्स जान लीजिए, क्योंकि अवार्ड से थोड़ा डिटेल में जाएंगे, स्किप नहीं करते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर झारखंड की पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुरस्कार की घोषणा की। झारखंड में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को 4 श्रेणी में नेशनल अवार्ड दिया गया है।
तो ये याद रखिए और कैटेगरी याद रखिए। चलिए अब एक एक करके सारे अवार्ड्स और पंचायत को याद रखते हैं। पहला है आपका दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021। किसे किसे मिला है आपका? खूंटी जिला परिषद के खूंटी पंचायत समिति, पूर्वी सिंहभूम के गोलमुरी सह जुगल साई पंचायत समिति को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा गिरिडीह के गांडे प्रखंड के बुधू डी पंचायत, बोकारो के नवाडी प्रखंड के चपरी पंचायत और हजारीबाग के पदमा प्रखंड की पिंडार कुम पंचायत को भी बेहतर कार्य के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 मिला है। देखिए पंचायत के नाम आप भूल सकते हैं लेकिन जिला कम से कम याद रखने की कोशिश करिएगा। सेकेंड है आपका नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। ये मिला आपका गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड को, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। ये मिला है आपको साहेबगंज जिले के राजमहल प्रखंड के खुटहरी पंचायत को। इस पुरस्कार से नवाजा गया है। उसके बाद आपका है चौथा पुरस्कार जो है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। ये मिला आपका बोकारो जिले के पेटरवाड़ प्रखंड के बुंडू पंचायत को। क्यों दिया गया है? पंचायत क्षेत्र में बच्चों के लिए बेहतर कार्य करने के लिए ये सम्मान इस पर्टिकुलर पंचायत को दिया गया है। देखिए 3 तो काफ़ी आसान है क्योंकि स्पेसिफिक है आपका, लेकिन पहला वाला जो है ना, क्योंकि इसमें 4 अलग अलग ज़िले हैं तो ये थोड़ा सा याद रखने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इसका भी उपाय बता रहा हूँ, आप 2-3 बार ना इसे कॉपी में लिख लीजिए या फिर एक रफ नोट्स बना लीजिए तो आपको ये 4 भी याद हो जाएंगे। लेकिन ये 4 याद रखने की कोशिश आपको करना ही है। इस साल काम आए, ये JSSC में काम आ जाए या JPSC में काम आ जाए, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये अवार्ड्स पूछ सकता है। अगर नेशनल लेवल में, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछता है ना, तो आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में भी इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आज रिकैप वाला क्वेश्चंस नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। भारत का पहला राज्य जहां की सड़क हादसों में होने वाले मृत्यु पर 1 लाख रुपए मुआवजे मृतक के परिजनों को दिया जाएगा। तो पहला राज्य कौन सा है आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला राज्य झारखंड है, जहां पर सड़क हादसों में हुई मौत के लिए सरकार मुआवजा देगी। हालांकि ये नियम जो है सड़क हादसा में मौत होने पर लागू होगा, ना कि घायलों पर, ठीक है। समझ आ गया होगा। आप में से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर दिया। स्टूडेंट्स आंसर जरूर करेंगे, आप ही के लिए हित में होता है आपका। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, झारखंड को PM केयर्स फंड से कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे? आपके ऑप्शंस है 17 करोड़, 96 करोड़, 50 करोड़ या फिर 72 करोड़। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।